हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक इन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में और हम सीखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फ्रेंड्स, हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में और समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं एम्फेटिक के मीनिंग क्या होते हैं। तो फ्रेंड, ये जो वर्ड है एम्फेटिक, ये एक एडजेक्टिव्स है और जिसके मीनिंग होते हैं किसी चीज़ पर जोर देना या स्ट्रेस देना या फिर एम्फेसाइज करना। तो फ्रेंड्स, एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे फॉर्म होते हैं, चलिए इस चीज़ को एक बार समझते हैं। जब हम ऐड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ को और सेल्फ्स को प्लूरल प्रोनाउन के साथ में, तो हमें मिलता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और फ्रेंड्स, जब हम इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को, ये हमारे सब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। तो जब हम इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करने के लिए या जोर देने के लिए, तो हमें मिलता है एम्फेटिक प्रोनाउन, या फिर हम उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो चलिए फ्रेंड, कुछ सेंटेंस की एग्जांपल से समझते हैं कि हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई माई सेल्फ सॉ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन है और जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उन दोनों में यही फ़र्क है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करते हैं, जस्ट आफ्टर दी सब्जेक्ट। तो जैसे आई जो है मेरा एक सब्जेक्ट है और एक ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है मेरा। तो आई माई सेल्फ सो दिस, मैंने खुद ये देखा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह के प्रोनाउन को कहता हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हर सेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, उसने खुद अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ शी हर सेल्फ, उसने खुद, या उसने खुद ऐसा किया। द टाउन इट्स सेल्फ, टाउन जो है फ्रेंड्स मेरा एक नाउन है। जब मैं टाउन के साथ इट्स सेल्फ यूज़ कर रहा हूँ तो टाउन खुद इज़ नॉट वेरी लार्ज, टाउन खुद वेरी लार्ज या बड़ा नहीं है। दे देमसेल्फ एडमिटेड द गिल्ट, उन्होंने खुद अपना कसूर या अपनी गलती एक्सेप्ट की, एडमिट की। तो यहाँ पे हम देमसेल्व्स, ये प्लूरल है, इसके लिए मैंने प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया है, देमसेल्व्स। तो फ्रेंड, इस तरह के प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के साथ में जो हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, हमने जब प्रोनाउन की बात की थी तो हमने सीखा था प्रोनाउन के केसेस के बारे में, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड एक्यूजेटिव केसेस के बारे में। तो जितने भी हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये जितने भी हमारे नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, तो इनके साथ अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो इसके मीनिंग होते हैं कि हम उस प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं जोर डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमने जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की थी तो हमने सीखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्यों यूज़ होते हैं। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे यूज़ होते हैं जब कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं या सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, या वो टर्न्स बैक करता है उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ही जो है फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है, ओके। हर्ट जो है वो एक वर्ब है और हिमसेल्फ जो है वो मेरा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही वापस आ रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि
यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। तो चलिए अब समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे यूज़ होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पहला डिफरेंस क्या है। अगर आप पहले सेंटेंस को नोटिस करें, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद मुझे ये चीज़ बताई। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है हमारा एम्फेसाइज करने के लिए या जोर देने के लिए। जैसे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ही हिमसेल्फ, उसने खुद, टोल्ड मी दिस थिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ही और मी टू डिफरेंट पर्सन है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ हमारा रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का, कि एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे स्ट्रेस देने के लिए यूज़ होते हैं और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे यूज़ होते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक और डिफरेंस की बात करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को रेफर करते हैं, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आई विल डू इट माई सेल्फ, ये जो हमारा सेंटेंस है, मैं इस काम को खुद करूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, काम करने वाला, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही हैं, एक ही पर्सन है। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए दूसरी एग्जांपल, एक और थर्ड एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कभी भी हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊँ, राहुल एंड माई सेल्फ वेंट दियर, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। जब हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में भी हम बोलते हैं माई सेल्फ इज़ राहुल, माई सेल्फ इज़ हनी। तो इस तरह के जो आपके रेफ्लेक्स एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो सही सेंटेंस क्या होगा, राहुल एंड आई वेंट दियर। तो यहाँ पे आपको नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एक फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस सेंटेंस एंड द कोर मीनिंग वुड नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किसी प्रोनाउन को एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा भी देते हैं तो जो सेंटेंस की कोर मीनिंग है, जो मेन मीनिंग है इसके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन दी अदर हैंड वुड नॉट मेक कंप्लीट सेंस इफ़ यू रिमूव द रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर आप रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा देते हैं तो उस सेंटेंस के मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। ही हिमसेल्फ कट दी मैंगोज़, तो यहाँ पे ये हमने स्ट्रेस के लिए यूज़ किया है। ओके, अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, ही कट दी मैंगोज़। बस डिफरेंस यही है कि मैं जो स्ट्रेस दे रहा तो वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और अब हम देखते हैं अगर हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, या क्या उसमें वो सेंटेंस किस तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है। ही कट हिमसेल्फ, अगर मैं हिमसेल्फ यहाँ पे एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको सेंटेंस से हटा देता हूँ, ही कट, क्या काटा उसने, तो यहाँ पे इसके सेंटेंस के मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ये जो हमने डिस्कस किया था, ये हमारा एक एसेंस था, निचोड़ था एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। और होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो and I'll meet you again with new topic and with new video very soon. Thank you.